तो मैं श्राप दे करके तुझे भस्म कर देती। एकदम से दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा, हे देवी, तुम्हारी सूनी गोदी पर मैं बहुत दुखी था, चिंता न करो, मेरे वीर प्रताप से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा कि स्वयं उसे मारने के लिए भगवान पधारेंगे। इतना कह करके दुर्मलिक नाम का राक्षस अंतर्ध्यान हो गया। पवन रेखा की सखियां भागती हुई और पास आई है, कहने लगी, बहना ये श्रृंगार तेरा कैसे बिगड़ा हुआ है? जवाब दिया, बहन किसी बंदर ने आकर के झपट दिया है, इसलिए ये दशा हो गई है। जल्दी से चलो बहन। लेकिन अपने दिल की बात नहीं बताई। आज रथ में बैठ रही हैं, सभी सखियों को साथ लेकर के मथुरा चली आई, लेकिन महाराज उग्रसेन को भी ये नहीं बताया कि मेरे साथ छल हो गया है। याद रखना, उसी समय क्या हुआ, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और समय उपरांत रानी पवन रेखा के उदर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ज्योतिषियों को बुलाया नामकरण संस्कार करने के लिए, तो उस बच्चे का नाम रखा गया कंस। उग्रसेन कहने लगे ज्योतिषियों से, महाराज ये भी बताओ आगे चल करके इसकी हस्त की रेखाएं क्या बता रही हैं? ज्योतिषियों ने जवाब दिया, ये अपने पिता का मान घटा करके पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ाएगा। उसी समय उग्रसेन कहने लगे, अगर ऐसी बात थी तो परमात्मा ने फिर ये पुत्र क्यों दिया? ये पुत्र कहां, ये तो कुपात्र है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समय गुजरता गया। वो कंस 8 वर्ष का हो गया। अपने साथ के सगाओं को लेकर के जाता, उत्पात करने लगा। बच्चों को पकड़ पकड़ के कुआं में डालने लगा, बहन बेटियों को परेशान करने लगा। पिता ने कहा, बेटा हम राजा हैं, हमारा धर्म ये नहीं कहता कि हम किसी को दुख दें। हम राजा हैं, प्रजा का हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन पिता की कोई बात नहीं मानी। और श्रोता बंधुओं, पाप की सीमा लांग गया करते करते मैया पृथ्वी भी कांप गई। कहने लगी, प्रभु अब तो आकर के अवतार लो, नहीं तो इसके पाप से मैं मरी जा रही हूं। और आज मैया पृथ्वी सभी देवताओं के पास पहुंची है, देवताओं से निवेदन किया, मेरी रक्षा करो। देवतागण कहने लगे, इस विषय में हम तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकते हैं, तुम श्री हरि विष्णु के पास जाओ। आज मेरी माता बहनाओं पृथ्वी मैया श्री हरि विष्णु के पास गई है और भगवान से प्रार्थना कर रही है। सभी देवता पास में हैं, सभी ताली बजाते हुए बोलेंगे, भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। कंस ने
श्रोता बंधु मैया पृथ्वी ने भगवान विष्णु का आह्वान किया, एकदम से भगवान विष्णु आवाज देने लगे, हे देवी चिंता ना करो और तुम लौट जाओ और मैं अवतार जरूर लूंगा, मैं यदुवंशी होकर के आ रहा हूं। उसी समय श्रोता बंधुओं क्या हुआ, देवताओं से विष्णु भगवान कहने लगे, तुम सभी जाकर के गोकुल में और ग्वाला के रूप में प्रकट हो जाओ। सभी देवता जो थे गोकुल में जाकर के ग्वाला के रूप में प्रकट हो जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया।